नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भगवान कृष्ण की इस पावन कथा में। मित्रों, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल गोपाल आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। मित्रों, कहानी शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि भगवान की कथा चाहे जितनी बार सुनो, लेकिन जब सुनने बैठो तो हर बार नई लगती है। इसी के साथ जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं सुनाऊंगा आपको भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। तो आइए चलते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके ही आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक छोटी बहन देवकी थी, जिनका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा कि भैया, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तेरे हवाले कर दूंगी। बहनोई को मारने से तुझे क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। समय के साथ कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद करवा दिया। वसुदेव एवं देवकी को एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस उन्हें मारता जाता। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु की माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज देना और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार कर जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रहकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह से जाकर देवकी के हाथ नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु कन्या आकाश में उड़ गई और उससे कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या लाभ। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। दोस्तों, यह थी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।